रहत भरोसे गिरवर धर, रहत भरोसे गिरवर धर के, चरण शरण भजराज जय कुमार, चरण शरण श्री कृष्ण शरणं मम। कुंवर के चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, रहत आसरे ब्रजमंडल में, रहत ब्रजमंडल रहत आसरे ब्रजमंडल में, भुजा छांसी गिरवर धर के, पूजा छांसी गिरवर धर के, हम विधि अवधि कछु नहीं समोजत, हम विधि अवधि कछु नहीं समझत, रहत भरोसे मुरलीधर, रहत भरोसे ये राष्ट्र मुरलीधर के, चरण शरण राज जय कुंवर, कुंवर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण प्रभु मुकुंद माधो सुखदाई, प्रभु मुकुंद माधो सुखदाई, प्रभु मुकुंद माधो सुखदाई, प्रभु मुकुंद माधो सुखदाई, हे हाथ बिकाने श्री राधावर, हाथ बिकाने श्री राधावर के, चरण शरण राज कुंवर, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण चरण शरण चरण शरण ब्रजराज राज कुंवर, नखलु गोपिका नंदनो भवान, नखिल देना अंतरात्म विखन साधितो सखरु देवा सर्वकाम। चौथा श्लोक गाने वाली गोपियां, ये कौन सा यूथ है? निर्गुण भाव वाला यूथ है, गुणातीत गोपियां का कोई उपालंब नहीं, कोई शिकायत नहीं, सहज भाव से गाया। हे सखे बाबा न खलु गोपिका नंदन, आप निश्चय ही केवल यशोदा नंदन नहीं है, महात्म ज्ञान है। भगवान कौन है आप? अखिल देहि नाम अंतरात्मद्र, समस्त देहधारियों के अंतरात्मा के दृष्टा हो, अंतर्यामी हो। बिखन, बिखन वेदों का जो खनन करते रहते हैं, खनन माने खोदना, खदान खोदते हैं उसको खनन करता कहते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? बस खनन करते हैं।
अर्थ निकालते रहते हैं। आज भी नए नए अर्थ सूझते हैं ब्रह्मा को, तो श्रुतियों का अर्थ कौन कर सकता है? इसलिए गोसाई जी ने आज्ञा की है, यस्मात् साध्वी स्वभावम। इसका मतलब बल्लभाष्टक का पाठ नहीं होता है, स्मृत कृष्ण नेक देर में मालूम पड़ जाती है। जरा सा मैंने नमस्कार किया, फिर भी आनंद है। आप श्लोक बोल रहे हैं साथ में, बहुत बढ़िया बात। ये बड़ौदा के पास हालोल है ना, बहुत पहले कथा थी ना। अब मेरी तो आदत में है, श्लोक बिना तो कथा चले नहीं है। तो एक श्रीमान जी चिट्ठी लिख के रख गए। मैंने कहा ये किसकी है? खड़े हो गए, मारी छे। क्या लिखा है? शास्त्री जी તમે બહુ સરસ કથા કહો છો, મને બહુ ગમે છે, પર તમે શ્લોક વધારે લો છો, મને બહુ કંટાળ આવે છે। શ્લોક વધારે લો છો, મને બહુ કંટાળ આવે છે, મારી વિનંતી છે। मैंने कहा किसकी है जी चिट्ठी? खड़ा हो। विनंती क्या है? મારી વિનંતી છે, અડધો કલાક પછી તમે બધાને ગરબા લેવડાવો ને, અડધો કલાક પછી બધાને બહુ મજા આવશે શાસ્त्री जी। तो मैंने कहा भैया आधा घंटे बाद गरबा कराऊं तो ये बाहर क्यों लिखा है श्रीमद् भागवत, इस पर लिखते गरबा महामहोत्सव। मैं नृत्य के विरोध में नहीं हूँ, जरूरी है वहाँ होना चाहिए, संगीत का मैं समर्थक हूँ, नृत्य का, लेकिन ये आधा घंटे बाद ये कैसे चलेगा? मैंने कहा भैया अगली बार ऐसा करेंगे, गरबा कार्यक्रम रखेंगे, खूब ढोल गाएंगे, उनके अर्थ करेंगे और आनंद लेंगे। इस बार तो तू जरा झेल, श्लोक झेल ले बैठ कर, तुम्हारी जब इच्छा। यह हाल है आजकल महाराज। और कथाओं की दुर्दशा तो आप देख रहे हो। अभी ग्वालियर में एक कथा हुई, हमारे मित्र रोज खबर देते फोन से। मैंने कहा आज कोई श्लोक आया कि आज नहीं आया? आज नहीं आया। जब 5वां दिन नंद महोत्सव हो गया तो 5वें दिन एक श्लोक लिया गया। कौन सा? बोले शास्त्री आज एक श्लोक लिया है। कौन सा? जयति तेधिकं। मैंने कहा तो बच्चे बच्चे को आता है। और गोपी गीत का भी एक ही श्लोक, बस हो गई कथा। क्या स्थिति दयनीय हो गई महाराज, क्या करें? जो भगवत इच्छा। निर्गुण भाव वाली गोपियां कह रही हैं, आप समस्त देहधारियों के अंदर विराजमान दृष्टा हैं, तो प्रार्थना कब की जाती है? भाव विचार मन में आता है, फिर वाणी से बाहर निकलता है। तो जब हृदय में कोई भाव कोई विचार आता है और आप हृदय में विराज रहे अंतर्यामी रूप से, आपसे प्रार्थना भी क्या कर सकती? आप तो अंदर की जान रहे हो, क्योंकि जीव के सच्चे सखा भगवान हैं। श्रुति कहती है सायजऊ सखायऊ, इसलिए गोपियां संकेत कर रही हैं, हे सखे, हे सखे। क्या हम विनती करें आपसे? सखा किसे कहते हैं? जिसकी ख्याति समान हो, समान ख्याति ति स सखा। जैसे अर्जुन का नाम आएगा कृष्णार्जुन, सखा है। समः प्राण सखा स्मृतः, उसका कष्ट उसका कष्ट है, उसकी पीड़ा उसकी पीड़ा है, इसको सखा कहते हैं। और सखा, एक ही थाली में संग खाले में कोई भेदभाव नहीं, सखा सखा। हमने आपको समर्पण किया है, सचात्म निवेदन रूपो भवति, अतो वयं किं विज्ञापयामः यथोचितमेव कर्तव्यमिति भावः। हम क्या विनती करें? किसमें हमारा हित है हम नहीं जानती, जिसमें हमारा भला होगा आप बिना प्रार्थना के ही करोगे। हम तो जानती हैं कि आप अंतर्यामी हैं, हृदय में विराजमान हो, सबके, केवल यशोदानंदन नहीं हो। हम आपको पहचान, क्या सहज भाव से विनती की है यहाँ गोपियों ने। महाराज ये कैसे पहचाना जाए कि ये गोपी अमुक भाव वाले युद्ध की हैं? रजोगुणी का स्वभाव थोड़ा चंचल होता है और तमोगुणी भाव थोड़ा झगड़ालू हो जाती है भगवान से। अरे आश्रय आपका, रीजो तो गोपाल पे और खींचो तो गोपाल सो, खींचने किसी और के पास जाऊंगी क्या? मेरे सर्वस्व आप। सतगुणी स्वभाव शांत होता है और निर्गुण भाव तीनों से परे होता है। ये भाव सर्वोपरि है। इसलिए वल्लभाचार्य जी सबका समर्थन करते हुए तामस भाव, राजस भाव, सात्विक भाव, लेकिन सबसे ज्यादा जोर किस भाव पर देते हैं? जो निर्गुण भाव। आप देख लीजिए ग्रंथों में, सर्वोपरि। इसलिए आप आज्ञा कर रहे हैं, प्रार्थते वा ततः किं स्यात्।
क्या होगा प्रार्थना से? स्वामी भिप्राय संशयात सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्यमेव च। सर्व समर्थ है, जिसमें हमारा भला होगा प्रभु अपनी इच्छा से ही करेंगे। और आप विनती करोगे तो मालूम पड़ेगी कि इसको ये चाहिए। भगवान तो सब जानते हैं। कितना समझा रहे हैं श्री महाप्रभु जी। हम लोग संसारी हैं, संसार में रहते हैं, कभी कभी चित्त उद्विग्न हो जाता है तो क्या करें? चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर यद्यत करिष्यति तथैव तस्य लीलयेति मत्वा चिंतां धृतं। देखो कितना खोल के कह रहे हैं महाप्रभु। तो ये हम निर्गुण भाव वाली गोपियों से सीखें। अपने हृदय को ऐसा परिपक्व बनावे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, बिखन सार्थिते विश्व गुप्तये, विश्व की गुप्ती रक्षा करने के लिए आप प्रकटे हो। सख उदयीवान, अरे जन्मे नहीं हो आप तो उदित भय हो। जैसे चंद्रमा उदय होने से पहले भी विद्यमान है, ऐसे आप लीला कर रहे हो। सदा ही लीला है आपकी, सदा स्वरूप से विराजमान हो। सख उदयीवान सात्वताम कुले, ब्रह्मा की प्रार्थना से श्रेष्ठ कुल यादव कुल में आप प्रकट भय हो। आप अंतर्यामी हो, केवल यशोदा नंदन नहीं हो। हम आपको पहचानते। तो ठाकुर जी को महात्मा सहित जानती हैं ये गोपियां, कोई उपालम नहीं। और देखो, महात्मा ज्ञान पूर्वक भगवान में स्नेह होना, यही पुष्टि भक्ति बहुत जरूरी है। इसलिए इसको श्रेष्ठ भाव कहा है महाप्रभु जी ने। देखो भगवत गीता में भगवान ने जब उपदेश दिया तो अर्जुन से कहा, ये जो मैं उपदेश दे रहा हूं ये पहले मैंने मनु को सुनाया, सूर्य को सुनाया। अब अर्जुन क्या बोले, प्रभु आपने मनु से कहा, सूर्य से कहा, आप तो अभी प्रकट भय हो, ये तो बहुत पहले से भगवान देख रहे हैं। हो गई शंका, हो गई शंका। अपरंग भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानी थी। ये आपने कब सुना दिया? आप तो अभी जन्मे हो। और सूर्य और मनु तो बहुत पहले हो गए। इक्ष्वाकु को कहा अपने व्यवस्थ मनु, भगवान ने कहा हो गई शंका महाराज। समझाते गए, सुनाते गए, उपदेश देते गए, लेकिन महात्मा ज्ञान नहीं हुआ। और जब 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन दिया, सही भाषा बदल गई अर्जुन की, हो गया महात्मा ज्ञान। पहले नहीं समझ। पितासि लोक पितासि लोक से चराचरात्मा त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीया न त्वत्समोऽस्त्य व्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रये प्रतिमा प्रभा। अर्जुन की भाषा बदल गई। पितासि लोक से चराचरस्य, आप चराचर जगत के पिता हैं। त्वमस्य पूज्यस्य गुरु गुरुया, आप तो महाराज गुरु के गुरु हो, पूज्य हो सबके। न त्वत्समोऽस्त्य व्यधिका कुतोऽन्यो। अर्जुन कह रहे हैं आपके समान कोई दूसरा नहीं है, तो आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है? व्यधिका कुतोऽन्यो, कुतोऽन्या अधिका लोकत्रयेभ्य प्रतिमा प्रभा। मैया आई, मैया लाला माटी खाइए, छड़ी लिया ना खाई मैया। दाऊ कह रहे हो, ये सखा कह रहे हैं ना खाई मैया, मुंह खोल। नाम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना। देखो पूरे श्लोक में माटी शब्द नहीं है। नाम भक्षितवान अम्ब, मैया मैंने नहीं खाई। क्या नहीं खाई? शब्द नहीं बोला, मैंने नहीं खाई। ये कह रहे खाई, अब क्या खाई शब्द तो है ही नहीं है। मैंने नहीं खाई, ये कह रहे खाई। सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब झूठ बोल, माटी शब्द ही नहीं।
यदि सत्यगिरी स्तर ही विश्वास नहीं है, समक्षम पश्चिमी मुखम, और जो मुंह खोला महाराज, ब्रह्मांड के दर्शन किए, यशोदा को भी महात्म ज्ञान हो गया। ये प्रसंग में यहाँ स्पर्श क्यों कर रहा हूं? क्योंकि तत्वतः श्री कृष्ण को गोपियां ही जान पाई, दूसरा नहीं। मैया ने जब मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया, अपने आप को देखा, भाषा बदल गई। अहम ममासौ पतिरेश मे सुतौ, अहम ममासौ पतिरेश मे सुतो, ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति, गोप्यस्य गोपा सह गोधनाश्य मे, यन्माययेत्थं कुमति समे गति। ये मैं हूं, ये मेरे पति हैं, मैं इतनी संपत्ति की स्वामिनी हूं, इतना गोधन, गोप, गोपियां, ये सब मेरे हैं। ये भगवत माया से मेरे मन में कुमति पैदा हो गई थी, ये मेरे आश्रय हैं, मैं इनकी शरण हूं। आई थी डांटने और पकड़ लिए भगवान के चरण। तो यहां आगे जो श्लोक है, इस पे जोर दे रहा हूं मैं। क्या श्लोक है? श्रुति जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं। इत्थं विदित तत्वायां गोपिकायां स ईश्वर, वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेह मयीं विभो। इत्थं विदित तत्वायां, यशोदा जी को श्री कृष्ण का तत्व समझ में आ गया। गोपिकायाम स ईश्वर, और जो तत्वतः भगवान को जितना समझ पाए हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को छोड़िए, योगियों को छोड़िए, शिव ब्रह्मा को छोड़िए, तक भी ईश्वर कोटि तक भगवान को पहचान पाए हैं। लेकिन इत्थं विदित तत्वायाम, तत्वतः श्री कृष्ण को, ये पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है, इनसे परे कोई तत्व ही नहीं है, ऐसा कौन जान पाई? गोपिका, केवल गोपियां। यह बहुत खोला है महाप्रभु जी ने, इसलिए कह रही हैं गोपियां कि आप केवल यशोदानंदन नहीं हो, हम गोपियां जानती हैं तत्वतः कि आप कौन हो। श्री कृष्ण को यदि पूर्ण रूपेण किसी ने समझा है, जाना है, अथवा कृष्ण तत्व को किसी ने समझाया है, तो कौन ने? श्रुतियों ने, ऋषियों ने, और वो गोपियां। बिना भगवत कृपा के भगवान को तत्वतः जानना कठिन है। तुम क्या आपसे प्रार्थना कर सकती हैं? प्रार्थना करोगे तब भगवान को मालूम पड़ेगी कि भक्त को क्या चाहिए। अरे हमें यह भी ज्ञान नहीं है कि किस में हमारा भला है। हम तो ऐसे अज्ञानी हैं कि छोटा बालक घुटरू घुटरू खेल रहा है और काला सर्प आंगन में निकला, ये बढ़िया खिलौना आया है, और भागा पकड़ने। हरिराज जी दृष्टांत दे रहे हैं शिक्षा पत्र में। जो पकड़ने भागा, माता दौड़ी आई, 2 थप्पड़ लगाई, ले गई भीतर। तो क्या बोला? बाजार से खिलौने लाके देती नहीं हो, और घर में खिलौना आ जाए उससे भी नहीं खेलने देती। यही हमारी दशा है, यही दशा हमारी है कि हम जो मांग रहे हैं वो भी देते नहीं हो। कभी कभी तो हम इतने उपालंबी बन जाते हैं, महाराज क्षमा कीजिए, ये पुष्टि भाव नहीं है। क्या बोल जाते हैं? बुखार आ गया 4 दिन, कोई ऐसा तामसी भाव में कह देती हैं, देखो महाराज भला चंगा रखोगे तो सेवा होती रहेगी, और मेरे शरीर में गड़बड़ करी तो झांपी जी करके सीधी गुरु घर पधरा होंगी। हाँ, फिर मत कहना सेवा तू धौंस दे रही है। क्या है? अहो भाग्यमानी है। कल हमने सुना कि लक्ष्मी बैकुंठ छोड़ के आई ब्रज में सेवा के लिए। लक्ष्मी, दुनिया लक्ष्मी की सेवा में लगी, और लक्ष्मी ठाकुर सेवा की आशा में बैठी है ब्रज में आकर, और हम सेवा से दूर भाग रहे हैं। क्या सेवा तत्व है? कृष्ण सेवा प्रकुर्वंतो भाग्यवंतो जनामता। हरिचरण कह रहे हैं मेरे मत में भाग्यशाली जन हैं जिनको प्रभु कृपा करके सेवा का लाभ दे रहे हैं, जिनसे सेवा ले रहे हैं। सबसे नहीं लेते ठाकुर जी। अब औरों के भाव देखिए, ये तो महाप्रभु जी का भाव सुनाया मैंने। एक बोली, आप यशोदा नंदन नहीं है, तो मानो भगवान पूछ रहे हैं फिर मैं कौन हूं? आप तो नंद नंदन हो। ठाकुर जी बोले चाहे यशोदा नंदन का हो चाहे नंद नंदन का हो, बात तो एक ही कि नहीं, बहुत अंतर है। नंद नंदन बहुत अंतर है। क्या? आदौ नकार
पर तो नकार आदौ नकार पर तो नकार मध्ये नकारेण हतो दकार मध्ये नकारेण तो दकार इत्थं नकार त्रय संयुतस्य इत्थं इत्थं नकार नः संयुत कादान शक्तिर् खलु नंदनस्य कादान दान शक्ति खलु नंदन ये उपालम है मीठे मीठे भक्तों के बारे में। नंद नंदन इस नाम में ना कितनी बार आया? नंद नंद न 3 बार और द नंद नंद 2 बार 3 बार न और 2 बार द। तो गोपी कह रही है नंद नंद न दाने दया करी, अरे तड़प रही हैं दर्शन दे दो। जो दया ने दया करी दाने दर्शन देने की, सो नाने रोक लगा नन न द दाने फिर दया करी, सो दूसरा आके खड़ा हो गया नंद न द अरे रो रही हैं तड़प रही हैं दर्शन दे दो। सो 2 दा के सामने तीसरा ना ने फिर ठप्पा लगा दिया, 3 ना के सामने चली नहीं दोगी। आप तो नंदन नंदन हो महाराज। जय हो। हंस लेती हैं, खींच लेती हैं, प्रलाप कर लेती हैं, रो लेती हैं। जाए तो जाए कहा, उनके सर्वस्व कृष्ण है महाराज। अद्भुत भाव, विविध विविध भावों के। तो यहाँ निर्गुण भाव की चर्चा हो रही है। ये भक्त अपनी ओर देखता है महाराज, हमने प्रेम किया है, आप हमें प्रेम करते हो कि नहीं आप जानो। प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता, हमने प्रेम किया है आप भी करो। प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता, ये शुद्ध पुष्टि भक्ति का भाव है महाराज। हम चाहते हैं आप भी चाहो ना। तुम बोलो न बोलो, सुनो ना सुनो। तुम बोलो न बोलो, सुनो ना सुनो। हमें दाव हिया को करानो है, हमें दाव हिया को करानो है। चाहे बोलो चाहे मत बोलो, हमारी विनती सुनो चाहे मत सुनो। तड़प नहीं है, हृदय से प्राण निकलने वाले हैं। हम तो हृदय को दाव के कराती रहेंगी, तड़पती रहेंगी, आपकी जो इच्छा हो सकती। तुम बोलो न बोलो, सुनो ना सुनो। तुम बोलो न बोलो, सुनो ना सुनो। हमें दावी हिया को करान, हमें दावे हिया को करानो है। तुम और हमारी लखो न लखो। तुम और हमारी लखो ना लखो। हम सागर को चाहती रहेंगी, आप देखो चाहे मत देखो, हम तो देखते हैं। तुम आन मिलो ना मिलो हमको। तुम आन मिलो ना मिलो हमको। पग धूरी ले भूरी सराहन। पग धूरी हम तो छठ की धूर माथे में धर के अपने सौभाग्य मान लेगी, चाहे आओ चाहे मत आओ। धूरी ले भूरी सराहनो है। रट नाम तिहारो ही दीन बने। रट नाम तिहारो ही दीन। हमें नेह को ना तो निवाहन है। हमें नेह को ना तो निवानो है। हमें नेह को ना तो निवाहन है। हमें नेह को ना तो निवानो है। इतना विशुद्ध प्रेम का स्वरूप है, कोई गंध नहीं है निस्सुखी। इत बांट परी सुधि रावरे भूलनी। कैसे उरहानो दीजिए जो हिस्सा बांट हो गया, हमारे हिस्से में आया याद करना, उनके हिस्से में आया भूल जाना।
अब तो सब शीस चढ़ाए लगी, जो चाहो मन भावे सो कीजिए जी। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, अब तिहारे ही नेह में जीजिए जू। तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक। अद्भुत अद्भुत भाव भक्तों के महाराज, पूर्ण ज्ञान है उनको ये श्री कृष्ण कौन है। वास्तव में गोपियां श्रुतियां हैं, वो तत्व का निरूपण जो कर सकती हैं, कौन कर सकता है। वेदों से सिद्ध है, वेद प्रतिपाद्य जो तत्व है उसका नाम ब्रह्म। गीता आदि में वही परमात्मा और भागवत में वही तत्व भगवान कृष्ण है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्द एक तत्व है। कृष्णोपनिषद, गोपाल उपनिषद, गोपालपुर तापनीयोपनिषद। हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्ट कर्मणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। उपनिषद। भगवान से पहले देवता पैदा भये, ऋषि भये ब्रह्मा के अंग से। है क्या पूछा उन्होंने ब्रह्मा जी से, का परमो देव, कौन परम देव है। कुतो मृत्युर्बिभेति, मृत्यु किससे भय खाती है। कस्य विज्ञानेन नखिलं विज्ञातम भवति। तब ब्रह्मा जी बोले, कृष्णो वै परमं देवतां गोविंदान मृत्युर्भिवेति। गोविंद से मृत्यु डरती है, गोपी जन वल्लभ ज्ञाने तज्ज्ञानम भवति। कृष्णोपनिषद में आता है, गोप्यो गावरिचस्तस्य, गोपियां ऋचा हैं, गाय हैं। यष्टिका कमलासन वंशस्तु भगवान रुद्र श्रृंगमिंद्र सगोसुर। भगवान की बंसी रुद्र बन गए। वंशस्तु भगवान रुद्र, देखो शास्त्रीय बात है। इसलिए रामावतार में शिवजी सेवा के लिए आए हनुमान जी के रूप में, ब्रह्मा जी आए जामवंत जी के रूप में। प्रभु सेवा का पूरा लाभ नहीं मिला, आपसे दूर दूर हो गए, बल का अभिमान हो गया। अब ऐसा करो, आप अपने हाथ में ही रखो हमें। भगवान बोले तथास्तु। तो ठाकुर जी की छड़ी कौन बन गए, यष्टिका कमलासन, कमल का आसन जिनका ब्रह्मा जी। इसलिए संस्कृत भाषा में ठाकुर जी की छड़ी को यष्टि कहा जाता है। यष्टि माने छड़ी। संस्कृत में सारे शब्द सार्थक होते हैं। यष्टि क्यों, यष्टि ब्रह्मा जी का नाम है। यष्टि माने ब्रह्मा, क्योंकि जब सृष्टि का विस्तार हुआ ब्रह्मा दो भागों में विभाजित हो गए। क माने ब्रह्मा, या माने विभाजन, मनु शत्रुपा बन गए। और जो देह बनी उसका नाम है काया। क माने ब्रह्मा, या माने विभाजन। तो मनु शत्रुपा की जो देह ब्रह्मा दो रूप में परिणित हो गए, इस देह का नाम है यष्टि। और वही ब्रह्मा छड़ी बन के भगवान के हस्त में, तो छड़ी का नाम भी यष्टि। सुना आपने कभी यष्टि शब्द? नहीं सुना है। अब व्यासपीठ से मैं शब्द बोलूं कि नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूं। शरीर का नाम यष्टि है। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो क्या कहते हैं, अंत्येष्टि करो। अंत्येष्टि ही शरीर का अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि। यष्टि शब्द माने देह। शरीर क्यों यष्टि कहलाया, ब्रह्मा जी विभाजित भय। तो यह कहा है यष्टिका कमलासन। आप ब्रज में जाओ, बरसाना, नंदगाम जो पर्वत पे विराजे हैं ठाकुर जी, स्वामी जी, ये पर्वत कौन बन गए, ब्रह्मा जी, शंकर जी। वहां वैष्णव भाव से विराज रहे हैं, देव रूप में नहीं। हमारे माथे प्रभु विराजे, अहोभाग्य हमारा। तो रुद्र ने विनती की कि हमें वेणु के रूप में अंगीकार करो।
वंशस्तु भगवान रुद्र, ये कृष्णोपनिषद में आ रहा है। तो भगवान ने कहा अच्छा आ जाओ, लेकिन आगे आएगा, बंसी को अदरामृत अदर सुधा का स्वाद नहीं मिला, उसमें भर के औरों को पिला दिया। सुंदर गोपालम उर